चलिए खबर आपको विस्तार से दिखाते हैं और बात कर लेते हैं वेब सीरीज तांडव पर मचे बवाल की। जी हां, तांडव के डायरेक्टर ने माफी मांगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अली अब्बास जफर ने यह माफी मांगी है। डायरेक्टर ने ट्वीट करके माफी मांगी है और कहा है कि किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते। ये बात कही है डायरेक्टर ने। वेब सीरीज की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। निदेशक अली अब्बास जफर की डेब्यू वेब सीरीज तांडव पर उठे विवाद के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। उन्होंने अपनी इस वेब सीरीज को पूरी तरह से काल्पनिक करार दिया है। अली अब्बास ने ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि उनकी वेब सीरीज की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी घटना से इसकी तुलना पूरी तरह एक संयोग मात्र है। अगर किसी की भावना आहत हुई है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। विरोध की ये तस्वीरें मुंबई की है और निशाने पर है तांडव, और इसकी वजह है ये आरोप, तांडव हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र। नारायण नारायण, भोलेनाथ प्रभु ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन बर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं? नई फोटो लगाऊं? तांडव टुकड़े टुकड़े गैंग की आवाज, भुखमारी से, सामंतवाद से, जातिवाद से, अत्याचारों से। तांडव नफरत फैलाने की कोशिश। कौन है ये लोग? क्या चल रहा है? सना, ये पावरफुल लोग हैं। इस बार पागलपन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पागलपन में क्या कम और क्या ज्यादा सर। विरोध की ये आग पूरब से पश्चिम तक फैल गई है। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर मुजफ्फरपुर के एक अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें तांडव के निर्माता और 32 कलाकारों सहित कुल 96 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। हिंदू धर्म के साथ ये बार बार एक जान करके, जैसे कहते ना, एक खिलवाड़ बनाना, ये बहुत दुखद है। देश की पॉलिटिक्स को तुम्हारी जरूरत है। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर लखनऊ में दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। वेब सीरीज के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद 4 पुलिस अधिकारी जांच के लिए मुंबई गए हैं। बीजेपी विधायक राम कदम ने भी घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शो के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और तांडव के मेकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ऐसे लोगों को जो चीप पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूंगा, भरे चौक में इनको जूते से मारने की आवश्यकता है। इसी मामले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लेटर भी लिखा था और कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स युवाओं में काफी पॉपुलर है, यहाँ सेंसरशिप नहीं होती है, इस कारण लगातार हिंदू भावनाओं पर हमले हो रहे हैं, इसे रेगुलेट किया जाना जरूरी है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी अमेजॉन प्राइम वीडियो को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें तुरंत तांडव को प्लेटफॉर्म से हटाए जाने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से तांडव पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर अब केंद्र सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से अमेजॉन प्राइम के अधिकारियों को बुलाया गया है और विवाद पर सफाई मांगी गई है। दरअसल आरोप है कि वेब सीरीज तांडव में भगवान शिव को लेकर कुछ टिप्पणी की गई है, जिस पर सारा बवाल शुरू हुआ है। इस वेब सीरीज में सैफ अली खान और अयूब जीशान मुख्य भूमिका में हैं, जिनका विवादों से गहरा रिश्ता है। सैफ अली खान ने फिल्म तानाजी में उदय भान का रोल निभाया था, लेकिन बाद में मुगलों के प्रति अपनी वफादारी दिखाते नजर आए थे। फिल्म के प्रमोशन में उन्होंने माता सीताहरण को सही ठहराया। वहीं अयूब जीशान जेएनयू विवाद से लेकर सीएए के विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। आपको बता दें कि तांडव को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच मुंबई में सैफ अली खान के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है, ताकि अगर कोई विरोध प्रदर्शन हो तो उसे काबू में लाया जा सके। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी
कई कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो बात अगर राजस्थान की करें तो यहां पर भी तांडव की चिंगारी देखने को मिल रही है। जी हां, राजस्थान में भी वेब सीरीज तांडव पर बवाल की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने केंद्र सरकार से तांडव पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर संस्कृति पर सीधे तौर पर हमला बताया है। सैफ की सीरीज पर शहर शहर तांडव। मुर्दाबाद, 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 अमेज़न प्राइम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वेब सीरीज पर मरुधरा में सियासी तांडव। तांडव में जो वर्णित किया गया उसमें भगवान शिव से लेकर उनकी महिमा का जिस तरीके से अपमान किया गया, तांडव पर तनातनी। मुझे लगता है कि इसमें सरकार की तरफ से इंटरवेंशन की भी जरूरत है। भविष्य में इस तरीके से नहीं हो, क्योंकि ये साफ दिखाई देता है कि लोगों को जाति में, पंथ में, मजहब में बांट के और विद्वेष फैलाने की ओछी हरकत है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव, और इस सीरीज पर शहर शहर बवाल हो रहा है। तांडव का विरोध हो रहा है, और तो और अब राजस्थान में भी तांडव पर तनातनी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। ये राम जी के फॉलोअर दिन बर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। सतीश पूनिया का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में संस्कृति पर हमला है। चित्रों में भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान उस निरंकुश अभिव्यक्ति की आजादी के साये में किया जाता है, लेकिन तांडव में जो वर्णित किया गया उसमें भगवान शिव से लेकर उनकी महिमा का जिस तरीके से अपमान किया गया, साथ ही साथ चित्रांकन के माध्यम से बेशक, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणियां और यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए उस कलाकार की किससे चाहिए आजादी, यानी आजादी के बारे में जो नारे जेएनयू में लगे, वो एक बार वापस स्मृतियों में आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज के माध्यम से इस देश में सनसनी फैलाने की, सस्ती लोकप्रियता की और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में गलत परोसने की जो परंपरा चली थी, वो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से की जा रही है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि इस वेब सीरीज के जरिए समाज को तोड़ने की साजिश है। तांडव वेब सीरीज में जिस प्रकार हमारी संस्कृति पर हमला हुआ है, धार्मिक संस्कृति को आहत करने का काम किया है, मैं समझता हूं ये समाज को तोड़ने की साजिश है। क्योंकि वेब सीरीज पर सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चलती, इसका अर्थ कतई ये नहीं होना चाहिए जो कुछ भी हो हमारी मान्यताओं, हमारी परंपराओं और हमारी संस्कृति पर हमला किया जाए। भगवान राम और भगवान शिव के रूप में जिस प्रकार के वाद विवाद को चित्रांकन किया गया है वो आपत्तिजनक है। इसी प्रकार के वेब सीरीज के इसी प्रकार के चित्रांकन से समाज में तनाव बढ़ता है। बात सूचना और प्रसारण मंत्रालय तक जा चुकी है और उम्मीद है कि आने वाले समय में तांडव पर जारी तनातनी जल्द खत्म हो जाएगा। अब होगा तांडव। जयपुर से न्यूज 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। चले रुक करते अगली खबर का बात कर लेते हैं अजमेर की। अजमेर के लिए मंत्री रघु शर्मा रवाना हो गए हैं। कल जल और हादसे के पीड़ितों से वो मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे, मृतकों के परिजनों को देंगे 2-2 लाख रुपए। हादसे में अजमेर के 3 लोगों की मौत हुई थी और ब्यावर भी जाएंगे मंत्री रघु शर्मा। ब्यावर में भी 2-2 लाख की राहत राशि मृतकों के परिजनों को दी जाएगी। जला और हादसे में ब्यावर के 3 लोगों की भी मौत हुई थी और कल भीलवाड़ा भी जाएंगे मंत्री रघु शर्मा। चलिए यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं मेजर फैजुल्ला खान की। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के टीटवाल सेक्टर में तैनात मेजर फैजुल्ला खान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मेजर फैजुल्ला जयपुर के रहने वाले हैं। मेजर फैजुल्ला
6 जम्मू कश्मीर राइफल्स में तैनात कमांडर थे। मेजर फैजुल्लाह के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। आज हम हार्पेक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। स्वच्छता और पानी। किसी ने कहा था लोग प्यार के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना कोई नहीं। आइए हम एकजुट हो जाएं हमारी जीवन रेखा को बचाने के लिए। जुड़िए न्यूज 18 मिशन पानी के संग और बनिए जल रक्षक। हमको बचानी है ये जिंदगानी। इधर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान बेहद ही महत्वपूर्ण समय पर किया गया है। यह आह्वान भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने संबल हैं। एक ऐसी ही कहानी है एक स्टार्टअप की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग करके कृषि को तकनीकी समाधान दे रहा है। ये कहानी है क्रोपिन की। भारत एक कृषि तकनीक क्रांति के शिखर पर है और इस क्रांति में सहयोग देने वाले संगठनों में से एक है क्रोप-इन। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग करके कृषि को तकनीकी समाधान देते हैं। यह डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने में मदद करते हैं और खेतों में खड़ी फसलों पर काम करने के लायक सहायता देते हैं। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर बहुत सारी समस्याओं से जूझता है, या तो वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर क्रॉप लॉस हो या उनको लोन नहीं मिलता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस है और ये इसलिए है क्योंकि हम ये कनेक्टेड नहीं है, डिजिटली कनेक्टेड नहीं है। दैट्स व्हाई द जेनेसिस ऑफ क्रोप-इन हुआ। अब तक क्रोप-इन ने 6 मिलियन 60 लाख एकड़ से अधिक खेतों को डिजिटल रूप दिया है और 20 लाख से अधिक किसानों के जीवन को समृद्ध किया है। ये 50 से अधिक देशों में लगभग 10,000 किस्मों की फसल का प्रबंधन भी कर रहे हैं। क्रोप-इन का विजन है कि वो सारे फार्म को ट्रेसेबल, प्रेडिक्टेबल और सस्टेनेबल करना चाहता है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़े और इनकी पर एकड़ वैल्यू को इंक्रीज करे। स्वाभिमान का रास्ता अपनाते हुए स्थानीय से वैश्विक होने के सफर में क्रोप-इन एक बेहतरीन उदाहरण साबित हुआ है। भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। चले बढ़ते आगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। एक जीनियस की पहचान उसकी छोटी उम्र से हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को अपने सामने लाने जा रहा है। बायजूस यंग जीनियस में इस बार की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे मरुधरा की 9 साल की यंग जीनियस बेटी पूजा बिश्नोई को, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में ही कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पूजा के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जिस तरीके की 9 साल की बच्ची पूजा बिश्नोई ने खेल जगत में कीर्तिमान हासिल किया है, मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अब आवश्यकता हमें इसी तरीके से हम किस तरीके से गांव की प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर दें, उनको पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएं ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।